अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है आज आपकी खिदमत में जीप लेके आए हैं। ये जीप फ़ॉर सेल भी है और इस जीप के बारे में थोड़ी-सी आपके डिटेल बताता चलूँ तो ये इसको 80 सीरीज़ लैंड क्रूज़र कहा जाता है। ये लेजेंडरी 80 सीरीज़ है जो कि अपने वक़्त में बहुत मकबूल हुई और बड़ी पॉपुलर रही है। और इस स्पेसिफ़िकली इस गाड़ी के बारे में बात की जाए तो ये जो है ये 1990 मॉडल है और 1996 की इम्पोर्ट है। और उसके बाद ये 2016 में एक चाइनीज़ कंपनी ने ऑक्शन की थी, उन्होंने ये इसको पोर्ट करवाया था और उसके बाद जो है 1 से 2 ओनर्स के पास रही है। इसकी साफ़ होने की सिर्फ़ यही है कि ये गाड़ी जो है ये बहुत ही कम चली हुई है और बहुत ही सँभाल के इसको इस्तेमाल किया गया है ताकि जो है इसको इसकी ब्यूटी जो है बरकरार। जी, इसकी जो ऑनर की डिमांड है वो इंशाल्लाह मैं वीडियो के आखिर में शेयर करूँगा, जो कि इंतहाई मुनासिब डिमांड है। और उसकी वजह ये है कि इसके जो ऑनर हैं वो मुल्क से बाहर अब्रॉड जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आ रहा है। अब आपको इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बता चलूँ, ये इस्लामाबाद नंबर है इसका और इसके टोकन ऑल पेड हैं और जो इसके स्मार्ट कार्ड है वो अवेलेबल है। इसके साथ बायोमेट्रिक भी मिल जाएगी आपको। तो गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बॉडी के बारे में बात करूँ तो बॉडी इसकी टोटल जेन्युइन बॉडी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इसकी बॉडी, ये इतनी साफ़ गाड़ी कैसे हो सकती है? तो ये गाड़ी जो है ये साफ़ इसीलिए है, तो इसकी 2-3 हाथों में टोटल चली है और जिन्होंने भी रखा है इसको बहुत सँभाल के रखा है और इस एज की गाड़ी बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंडीशन में है ये। मतलब अगर आप आज 1990 को देखें तो 33-34 साल गुज़र गए हैं, लेकिन इस गाड़ी में अभी तक कोई माइनर मेजर कोई एक्सीडेंट नहीं है और मोस्टली ये जेन्युइन पेट के अंदर है स्टिल। ठीक है जी, अब मैं आपको इसकी कंडीशन बताऊँगा तो ही आपको बिलीव होगा कि ये गाड़ी जो है ये किस ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर है और रस्ट वगैरह भी गाड़ी पे कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद बताता चलूँ तो इस गाड़ी का जो इसका गाड़ी का एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि इसका आप अगर ओवरऑल भी आप देखें तो इसकी जो बॉडी है वो अपने साथ की है। ठीक है जी, जो ओरिजिनल 1990 में आई थी वही बॉडी है। तो अब फ्रंट से इसका शुरू करते हैं। तो फ्रंट इसका जो है हमें बिल्कुल टोटल ओरिजिनल मिल रहा है और हर चीज़ अपनी फिटिंग में नज़र आ रही है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि गाड़ी टोटल ओरिजिनल है, कहीं से एक्सीडेंट वगैरह कभी भी नहीं हुई। फिर इसके हम फेंडर की तरफ देखते हैं तो आप फेंडर पे देख रहे होंगे, इसकी शाइन चेक करें कि इतनी पुरानी गाड़ी है फिर भी इस पर शाइन जो है हमें बता रही है गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल है। अच्छा, साथ साथ बताता चलूँ, गाड़ी में पोटीन वगैरह कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुई। जो पीसेस शावर्ड भी हुए हैं उन पे भी पोटीन वगैरह कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुई। एज ऑफ द एज को कंसिडर करें तो एक दो जो पीसेस शावर्ड होते हैं वो जस्टिफाइबल है, ठीक है, इतनी पुरानी गाड़ी के लिए, लेकिन वो भी गाड़ी को इतना संभाल के रखा है। अब आप इसकी साइड लुक देखें तो आपको इसकी साइड लुक बिल्कुल सीधी नज़र आएगी, जो ये बताती है कि ये गाड़ी पे ना पुटीन लगी है और ना एक्सीडेंट हुआ है। फिर इस डोर की तरफ आ जाते हैं, ड्राइवर साइड वाला डोर। तो आप ड्राइवर साइड डोर की सील्स कंप्लीट चेक कर सकते हैं, ओरिजिनल है और साथ ही ओरिजिनल स्टिकर अभी तक स्टिल इंटैक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद हम बैक डोर पे आ जाते हैं। तो बैक डोर जो है ये भी टोटल इसका ओरिजिनल है और ये आप इसकी जो इसका ओरिजिनल स्टिकर है वो भी देख सकते हैं और कहीं पे भी रस्ट वगैरह भी हमें नज़र नहीं आ रही और बेहतरीन हालत में हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद इसका बैक फेंडर देख लें जी। बैक फेंडर भी हमें अच्छी हालत में नज़र आ रहा है, बिल्कुल चमक जैसे आगे है वैसे ही इसके अंदर भी है। और बैक लुक जब आप देखते हैं, जब हम इसके पीछे आगे देखते हैं तो इसकी जो लाइट्स और इसकी हर चीज़ जो है वो अपनी प्रॉपर फिटिंग में है, जो ये बताती है कि गाड़ी जो है स्टिल नॉन एक्सीडेंटल है। उसके बाद स्टिकर्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इसके जेन्युइन स्टिकर्स हैं जो उस ज़माने में साथ आए थे, ये वही स्टिकर्स हैं। इसका मतलब ये गाड़ी यहाँ से ना हिट हुई है ना जो है इसको एक्सीडेंट किया गया। तो वाकई जो है गाड़ी, मुझे जो जहाँ तक मैंने देखा है तो मुझे पता चला गाड़ी बहुत ही रिमार्केबल कंडीशन में है। साथ साथ अब इसके इस फेंडर की तरफ देखते हैं तो ये फेंडर भी हमें बेहतरीन हालत में साफ़ सुथरा नज़र आता है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी ये जो डोर है पैसेंजर साइड का, बैक डोर जिसको कहते हैं लेफ़्ट साइड का, तो उसमें भी ओरिजिनल हमें स्टिकर देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो है ओरिजिनल सील विदाउट एनी रस्ट नज़र आ रही है। उसके बाद जी फ्रंट पे पैसेंजर डोर देख लेते हैं तो ये भी हमें बेहतरीन हालत में ओरिजिनल सील के साथ नज़र आ रहा है। अब इसका दोबारा से जो है फ्रंट पे आ जाते हैं तो ये इसका फ्रंट देख लें जी आप। ठीक है, इसकी जो कीमत है, ये गाड़ी फॉर सेल है, इसकी जो कीमत मैं आपको बताऊंगा इंतहाई मुनासिब कीमत है गाड़ी की। ये समझ लें कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप ले सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप लेंगे इस गाड़ी को। इसकी अपनी लीग में सबसे कम कीमत है, गारंटी के साथ इस गाड़ी की कीमत जो होने वाली है वो सबसे कम होने वाली है, मुनासिब कीमत होने वाली है। चलिए जी, आप बगैर देर की इसके इंटीरियर का रिव्यू देख लेते हैं।
जी, तो अब मैं इसके इंटीरियर में मौजूद हूँ। इंटीरियर इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ठीक है जी। ऐसे मतलब जो है आप देखेंगे 90 मॉडल के हिसाब से अभी भी गाड़ी के जो छत आप देखें बिल्कुल साफ-सुथरा बेहतरीन है। ये जो छोटा-सा आपको दाग-सा नज़र आ रहा है, ये डिस्पाइट क्योंकि एज इसकी बहुत गाड़ी की है काफ़ी 30-35 साल, तो ये जो है नेग्लिजिबल होता है क्योंकि इस एज की गाड़ी के लिए ये एक्सेप्टेबल है। बाकी आप पीछे इसकी सीट्स देखें, हमें बेहतरीन हालत में नज़र आती हैं ये जो है, और उसके ऊपर बेहतरीन पोशिश हुई हुई है। अच्छा, इसके साथ-साथ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसका एसी, इसका हीटर, इसका ये इवन कूल बॉक्स तक और ये मीटर, हर ईच एंड एवरी गैजेट जो है इसका प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन के अंदर है और वर्क करके भी जो है आपको दिखा देंगे। उसके बाद अब हम इसके मीटर को देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा हमें मीटर मिलता है, ऑटो गियर के अंदर है, 4x4 वर्किंग में है, हर चीज़ इसकी वर्किंग में है। उसके बाद जी हम इसकी कारपेट देख लेते हैं, तो क्योंकि ये कारपेट नई नहीं मिलती, ठीक है जी। ये जो कारपेट आप देख रहे हैं ये नई नहीं मिलती, ये इसकी ओरिजिनल 7 की कारपेट है, ठीक है। ये जो इसका ये निशान आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल इसका और बेहतरीन हालत में हमें नज़र आ रही है। उसके बाद आपको सनरूफ दिखाता चलूँ, जो इसका मेन कंपोनेंट है। अक्सर इन गाड़ियों में जो है सनरूफ लीक हो जाता है या ख़राब होता है, तो इसका ना सनरूफ लीक है ना ख़राब है, बेहतरीन वर्किंग कंडीशन के अंदर अभी तक मौजूद है, ठीक है जी। अब हम जो है इस गाड़ी को स्टार्ट करके भी देख लेते हैं कि ये गाड़ी हमें कैसा जो है स्टार्टिंग होती है। ये की मैंने लगा दी, इसके सारे जो है ये बता रही है इसके सारा कुछ जो है वर्किंग में है। इसका जो जितने भी लाइट्स वगैरह हैज़र्ड लाइट्स, अब इसकी स्टार्टिंग आप चेक कीजिएगा, जैसे बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि 30 साल पुरानी गाड़ी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी आपको फील होगी। तो ये इसकी स्टार्टिंग चेक कीजिएगा जी, ये इसकी स्टार्टिंग है जी, ठीक। अब हम इसका जो है इंजन देख लेते हैं और इंजन की मैं इंशाल्लाह आपको ब्लो भी चेक करवा देता हूँ। गाड़ी में इंजन का कोई भी किसी किस्म का कोई काम भी नहीं है। इंजन की ब्लो चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि गाड़ी का इंजन किस कंडीशन में है। अच्छा, साथ साथ बताता चलूँ, इसका इंजन जो है अपना 7 का ओरिजिनल इंजन जो इसमें 1HDT 12 वाल्व इंजन आता है वही है और स्टिल अभी तक बेहतरीन काम कर रहा है। इंजन की अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखें तो मैं इसका आपको कैप खोल के दिखा देता हूँ। ये कैप ज़रा थोड़ा सा, जी ये कैप खुल चुका है, ठीक है जी। और मैं अब आप इसको ये चेक कीजिए जी, ये मैं आपको इसकी रेस दे के दिखाता हूँ। कोई ब्लो कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब इस गाड़ी को स्विच ऑफ कर लेते हैं जी। तो अब आपने इसकी इंजन की साउंड सुनी है, इंजन की साउंड इसकी बेहतरीन है, ठीक है जी। और उसमें कोई भी जो है वो ब्लो वगैरह या कुछ भी वैसा नहीं है, इंजन इसका परफेक्टली बेहतरीन काम कर रहा है। उसके बाद आप इसकी इंजन की अगर ज़ाहिरी कंडीशन भी देखें तो बेहतरीन है, ओरिजिनल स्टिकर अभी तक इंटैक्ट है इसके अंदर, तो ये चीज़ बताती है कि गाड़ी जो है बड़ी संभाल के रखी गई है। उसके बाद जो है ये आप फ्रंट इसकी ये जो पट्टी होती है ये चेक कर सकते हैं, तो ये भी ओरिजिनल है, ठीक है जी। इसके अंदर ओरिजिनल अभी तक स्टिकर लगा हुआ है और ये इसका सारा जो है बिल्कुल बेहतरीन, हमें रूम भी बेहतरीन अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। स्टिल जो इसका अपने साथ का एक इसको नमदा कहते हैं, ये भी इसका ओरिजिनल लगा हुआ है। अच्छा, साथ साथ बताता चलूँ कि गाड़ी पे जो है ऑनर ने 3.5 से 4 लाख रुपया अभी इन दिनों जो है इस पर लगाया है ताकि इसको परफेक्टली बिल्कुल परफेक्ट किया है, जिसमें इसकी नोज़लें, इसका टर्बो चेंज हुआ है, इसका पम्प, इसकी हर चीज़ A to Z, इसका सस्पेंशन भी जो है वो उसका काम हुआ है, जिस पे 3.5 से 4 लाख रुपए इस गाड़ी पे एक्सपेंस आया और अब इस गाड़ी में किसी किस्म का कोई भी काम बाकी नहीं है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए जो है मैं आपको इसकी अब ऑनर की डिमांड बता देता हूँ, जो कि इंतहाई मुनासिब है। जो इसकी ऑनर की डिमांड है वो सिर्फ़ और सिर्फ 30 लाख रुपए इसकी डिमांड है। ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और इसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे कम कीमत गाड़ी इंशाल्लाह ये होने वाली है, ठीक है जी। सिर्फ 30 लाख रुपए इसकी डिमांड है, इसमें भी थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हो जाएगी। ऑनर का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट करके डायरेक्ट ऑनर से जो है रब्ता करके इनसे ये गाड़ी ख़रीद सकते हैं, ठीक है जी। गाड़ी आपने पूरी देखी, अगर गाड़ी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।